गुड मॉर्निंग बच्चों, सुबह सुबह का नमस्कार। आपका हमारे 8वां क्लास में स्वागत है। तो देखिए, आपको कल हमने परिनालिका पढ़ाया था, है ना। तो आज परिनालिका से बिल्कुल मिलता जुलता हेडिंग है टोरॉइड। तो टोरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है और टोरॉइड के भीतर, अरे भाई, जिस प्रकार परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार जो है टोरॉइड भी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये परिनालिका है ना। अगर हम परिनालिका को वृत्ताकार वृत्तीय पथ में मोड़ देते हैं, यदि हम परिनालिका को वृत्तीय पथ में मोड़ देते हैं तो जो नई संरचना बनती है उस नई संरचना को क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। माने टोरॉइड एक सिरा विहीन क्या है, परिनालिका है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आइए इसके क्रोड के भीतर चुंबकीय तीव्रता का डेरिवेशन करते हैं। पहले कुछ मानना पड़ेगा, देखिए क्या है। तो पहले तो यहाँ हमने एक टोरॉइड बना दिया और उसके बाद में ध्यान देना ये है कि इसमें जो धारा हम डालेंगे, जो धारा जाएगा तो इसके ऊपर से धारा जाएगी, इसके ऊपर से धारा जाएगी और फिर जो है जब ये अंदर प्रवेश करेगी तो ऐसे इस प्रकार चक्कर लगाते हुए तो हमको ऐसा लगेगा कि नीचे से धारा बाहर आ रही है इस प्रकार, और जो है धारा जो है अंदर की ओर प्रवेश करेगा, माने इधर से प्रवेश करेगा। देखिए, आप खुद देखिए, इधर से धारा प्रवेश किया और इधर से निकला, फिर इधर से प्रवेश किया धारा, फिर इधर से निकला। तो माने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से अंगुलियां जो होंगी धारा दिशा में होंगी और अंगूठा फैला हुआ अंगूठा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तो पूरा जो है ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा टोरॉइड के भीतर वह क्लॉकवाइज दिशा में होगा, अर्थात पूरे जो है इसका दिशा बदलता जाएगा और वृत्तीय पथ में होगा। अगर हम जो है यहाँ पर अल्पखंड के लिए इस पर रेखा खींचते हैं तो दोनों के बीच में कोण थीटा कहेगा 0 अंश हो जाएगा। तो मानचित्र में स्मॉल आर औसत त्रिज्या का एक टोरॉइड है ना, जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या छोटा n है। जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, छोटा n है। इसलिए पूरे परिधि में फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, परिधि से हम n से गुणा कर देंगे। तो परिधि गुणते, अरे भाई, परिधि गुणते n, अर्थात परिधि क्या है 2 पाई r गुणते n होगा, है ना। कुल फेरों की संख्या यानी सकते हैं कुल फेरों की संख्या, कुल अभी लिखवाते हैं, माना घुराई ना, कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, अरे भाई 2 पाई r गुणते n हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, यदि हम इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं तो आई धारा से प्रवाहित किया और जब ऐसे धारा जाएगा चक्कर लगाते हुए इधर से धारा निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यदि हम टोरॉइड में आई धारा प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक फेरा में आई धारा बहेगा, और जब प्रत्येक फेरा में आई धारा बहेगा तो पूरे परिधि के लिए नेट धारा क्या होगा, तो पूरे परिधि के लिए नेट धारा कुछ नहीं, पूरे परिधि के लिए नेट धारा क्या हो जाएगा, अरे क्या है यार, I नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका, वही धारा से गुणा कर देंगे। प्रत्येक फेरा में आई धारा बह रहा है, इसलिए नेट धारा के लिए क्या करेंगे, पूरे परिधि निकालने के लिए धारा और गुणते कुल फेरों की संख्या, नेट धारा गुणते प्रत्येक फेरा में बहने धारा और फेरों की संख्या से गुणा कर देंगे तो नेट धारा आएगा 2 पाई r गुणते n। हमें पता है कि टोरॉइड के क्रोड के भीतर हमको क्या करना है, टोरॉइड के क्रोड के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अरे भाई, ये जो नीला कलर खींचे हैं यही तो हमको चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमको बिंदु P से होकर के स्मॉल आर औसत त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ, एम्पीयर पथ का निर्माण करना होगा, और इस वृत्तीय पथ के लिए प्रत्येक बिंदु पर
अल्पखंड की स्पर्श रेखा डीएल, और हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, दोनों समान होंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र दिशा दोनों समान होंगे, इसलिए अल्पखंड वेक्टर डीएल और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर डी के बीच का कोण थीटा में करेगा 0 फिर क्या एम्पीयर का परिपथी नियम उसको सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें ये जो नंबर 1 हेडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर 2 हेडिंग कभी कभी बहुविकल्पी में आता है और नंबर 3 हेडिंग क्या होता है, कभी कभी बहुविकल्पी में आता है। तो फिगर पहले आप इसको बनाएंगे तो नंबर 2 हेडिंग के लिए हमको जो है बाहर बिंदु Q के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है बिंदु P है, अंदर एक टोरॉइड के भीतर है और बाहर किसी बिंदु Q पर हमको चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता गणना करनी है, तो इसके लिए हमको पुनः यहाँ से वृत्त बनाना पड़ेगा, है ना। और ये जो अब यहाँ जो वृत्त बनाएंगे इस वृत्त के लिए क्या हो जाएगा जानते हैं, नेट धारा का मान 0 रहेगा, अतः टोरॉइड बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि अरे भाई अगर हम आइए बताते हैं, जैसे अगर हम यहाँ एक वृत्त बनाते हैं ऐसे डाल करके, तो देखा जाए तो धारा अगर इस बिंदु में ले लेते हैं, धारा बाहर भी निकल रही है और अंदर भी जा रही है। ध्यान देंगे धारा बाहर भी निकल रही है, इससे बाहर निकल रही है और उससे अंदर जा रही है। तो बिंदु Q के लिए यहाँ पर बिंदु Q के लिए नेट धारा का मान जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर अर्थात टोरॉइड बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या जाएगा 0 हो जाएगा। और टोरॉइड के रिक्त स्थान में भी अरे भाई बीच में माने यहाँ पर भी टोरॉइड के स्थान में नेट धारा का मान 0 है, इसलिए टोरॉइड के भीतर भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो दो हेडिंग आप लोग ऐसे जान जाएंगे कि टोरॉइड बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहता है 0 होता है और टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। आइए माना दिखा करके डेरिवेशन करते हैं। आइए कॉपी कंप्लीट करते हैं। तो टोरॉइड TOROID सिरा विहीन परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। सही बात, यदि हम परिनालिका को वृत्तीय संरचना मोड़ते हैं, जो नई संरचना बनती है उसे टोरॉइड कहते हैं। और अरे भाई जब वृत्त में बन गया तो वृत्ताकार में सिरा कहाँ होता है, तो सिरा विहीन तो हो गया ना। अच्छा, टोरॉइड की क्रोड के भीतर अगली हेडिंग है टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना, यही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो ये टोरॉइड है और इसके क्रोड के भीतर माने जो नीला कलर दिखाएं डॉट डॉट पर, इसी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तो मानचित्र में स्मॉल r औसत त्रिज्या की एक टोरॉइड है। अरे भाई स्मॉल r इसकी त्रिज्या है, यह स्मॉल r औसत त्रिज्या की टोरॉइड है जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, छोटा n है। इसलिए पूरे परिधि में माने यहां से लेकर यहां तक, अरे भाई जब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या छोटा है तो पूरे परिधि में क्या करेंगे, परिधि से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अतः पूरे परिधि फेरों की संख्या 2 पाई r गुणित n होगी। एक प्रत्येक फेरा में I धारा बहे, एक प्रत्येक फेरा में I धारा बहे तो पूरे परिधि में नेट धारा। अरे भाई अब क्या करने हैं, जो आपका कुल फेरों संख्या उसको इस धारा से गुणा करेंगे हमको नेट धारा मिल जाएगा। तब क्या देगा, प्रवाहित हो तो पूरे परिधि में नेट धारा हो जाएगा आपका I नॉट इक्वल टू I से गुणा कर देते हैं I और कुल फेरों संख्या 2 पाई r गुणित n होगी। टोरॉइड की क्रोड के भीतर माने इसके भीतर बिंदु P पर, अरे भाई ये है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमें बिंदु P से होकर ऐसे भाई बिंदु P से होकर स्मॉल r औसत त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ का निर्माण किया। देखिए जो डॉट बनाए हैं नीला कलर से डॉट नीला कलर बनाए हैं, निर्माण किया। वृत्त के परिधि के प्रत्येक बिंदु पर अल्पखंड वेक्टर dl, अरे भाई
जो यहाँ पर है डॉट बनाए हैं अल्पखंड, अगर हम यहाँ स्पर्श रेखा खींचते हैं तो अल्पखंड रियल और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वेक्टर बी, जैसा भी बताए थे कि बीच का कोण क्या हो जाएगा। अरे भाई स्पर्श रेखा की दिशा भी उधर है और चूंकि इसमें धारा भी उधर है तो अरे भाई दाएं हाथ अंगूठे का नियम कि अंगुलियां क्या हो, धारा दिशा में हो। इधर से धारा आ रही है ना भाई, इधर से धारा आ रही है, तो अगर जो है अंगुलियां धारा दिशा में हो, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र दिशा बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उधर है और स्पर्श रेखा भी उधर है, तो दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना 0 अंश। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण थीटा बराबर कई अंश 0 अंश। अब आइए डेरिवेशन करते हैं एम्पीयर का परिपथीय नियम। अरे भाई किसी भी बंद परिपथ की सीमा सदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के रेखीय समाकलन का मान उस पथ द्वारा घिरे नेट धारा I का क्या होता है, μ0 गुना के बराबर होता है। आइए डेरिवेशन करते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिपथ के अनुदिश, अरे बेटा देखिए सेम परिनालिका जैसा है, परिनालिका और टोरॉइड एक ही, अगर मिलाकर देखो डेरिवेशन, अगर परिनालिका तुम तैयार करते हो तो एक ही हो जाएगा। मान लो कि तुम बिल्कुल जैसे इसमें माना गया जैसे इसमें माना गया है। अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिपथ अनुदिश रेखीय समाकलन करने पर तो क्या है, किसी बंद परिपथ के सीमा सदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V के रेखीय समाकलन माने डॉट वेक्टर dl का मान उस पथ द्वारा घिरे नेट, अरे भाई उस पथ द्वारा घिरे नेट धारा I का क्या होता है, μ0 गुना के बराबर होता है। अब आपको पढ़ाए हैं कक्षा 11 में वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा बनाए हैं। ध्यान दीजिए जब डॉट और वेक्टर चिन्ह हटता है जब cos थीटा का परिमाण आता है तब ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताइए, इधर देखिए यहाँ लगाएंगे रेखीय समाकलन b dl cos थीटा बराबर I0 इंटू μ0। अब देखिए रेखीय समाकलन b dl थीटा का मान कितना है, अरे भाई अल्पखंड वेक्टर dl और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश है ना, क्या cos कई अंश 0 अंश। अब यहाँ I0 का भी मान रख दीजिए, I0 मान क्या है, I0 इक्वल टू I गुणित 2 पाई r इंटू n रखेंगे। यहाँ पर I क्या है, प्रत्येक फेरा में बहने वाली धारा या टोरॉइड में बहने वाली धारा, और क्या है इसमें इंटू परिध माने 2 पाई r परिध गुणित एकांक लंबाई में विरूप संख्या n। अच्छा ध्यान दीजिए जो रेखीय समाकलन होता है वो अल्पखंड ही मिलकर के पूरा परिध बनाएगा ना। अरे भाई ये क्या है, dl 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 अल्पखंड मिलेगा तो परिध बनाएगा। अतः जबकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, नियत है और चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन भी करना, चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकाल लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को हमने बाहर निकाल दिया और रेखीय समाकलन कर दिया dl। अब हम जानते हैं cos 0 मान कितना 1 होता है, इक्वल टू I गुणित 2 पाई r गुणित ये r है गुणित n छोटा n। अच्छा चलिए अब अगर आप इसको जोड़ेंगे जैसा बताएं आपको क्या मिलेगा, अल्पखंड जुटेगा वृत्तीय पथ पर, जब अल्पखंड वृत्तीय पथ पर जुड़ता है तो परिध आता है। क्या लिखेंगे, क्या रेखीय समाकलन dl इक्वल टू परिध है ना। अरे भाई चूक की होता है तब यहाँ लिख जाएंगे बराबर क्या जाएगा 2 पाई r, परिध मान 2 पाई r हो जाएगा ना। मान दीजिए b गुणते यहाँ पर 2 पाई r इक्वल टू, अच्छा ये μ0 रहे करेगा भाई μ0
गुणते म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट चलाएगा साथ साथ में। अब क्या हो जाएगा, आई गुणते 2 पाई आर गुणते n गुणते म्यू नॉट। कुछ कटेगा, देखिए काटिए, धराशायी कर रहा है। अरे भाई 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, आया के तब लास्ट में डेरिवेशन क्या आया, आया आपका जो है b इक्वल टू क्या बन रहा है, आई या फिर म्यू नॉट पहले कर देते हैं, म्यू नॉट और एन आई, यही तो प्रणालिका में भी आया था, यही आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, जहां पर ये आपका b क्या है, ये b जो है आपका, यही सूत्र इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए हमने घेरा नाम दिया। b क्या है, टोरॉइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता टेस्ला, और म्यू नॉट क्या है, जानते हैं, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, कितना होता है, अरे भाई 4 पाई गुणित 10⁷ न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर, और n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों संख्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अरे भाई फेरों संख्या प्रति मीटर कह दीजिए, और I क्या है, धारा है, धारा मतलब क्या होता है, एम्पीयर होता है। अब अगली हेडिंग लेना है, देखिए ये तो अभी आपका हमने लिया था नंबर 1 हेडिंग, ये यही इंपॉर्टेंट, यही बार बार पेपर में आता है, लेकिन नंबर 2 हेडिंग जो ले रहे हैं थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 2 हेडिंग क्या है, टोरॉइड के बाहर, देखिए यार, टोरॉइड के बाहर बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अरे भाई कोई बिंदु Q है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु Q है, यहीं पर मान लीजिए, अब ये बिंदु Q पर हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तब क्या, इसके लिए हमने क्या किया जानते हैं, बताए थे अभी आपको, क्या करेंगे, बिंदु Q से होकर के, इसके लिए हमने बिंदु Q से होकर R1 त्रिज्या का वृत्तीय पथ का निर्माण किया, और ये भी बताया था आपको कि इस पथ के लिए धाराएं बराबर एवं विपरीत हैं, अतः निम्न धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अरे भाई धारा आपस के लिए टोरॉइड के लिए ही होगा ना। अगर हम यहाँ देखते हैं, बिंदु Q के लिए देखते हैं, तो देखिए अंदर से धारा बाहर निकलेगी और उधर जो है बाहर की अंदर जाएगी, तो धारा बाहर निकल रहा है, धारा अंदर भी जा रहा है, तो बिंदु Q के लिए धारा 0 हो जाएगा ना। फिर सुनिए, बिंदु Q के लिए अगर हम देखेंगे धारा बाहर भी निकल रही है और अंदर भी जा रही है, तो धारा बाहर भी जाएगा और अंदर भी जाएगा, तो क्योंकि धारा मान समान है और दिशा विपरीत है, अतः धारा 0 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसके लिए हम बिंदु Q से होते हुए अब क्या करेंगे, एक वृत्तीय पथ का निर्माण करेंगे। आइए करते हैं निर्माण, चलिए कर दे रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिए, दूसरा फिगर बनाएंगे, हम तो इसी पे सेट कर दे रहे हैं, आप लोग दूसरा फिगर बनाएंगे, 3 डेरिवेशन के लिए 3 चित्र होगा, तो ऐसे ही बना लेते हैं हम। ये बाहर के लिए है, आप लोग फिर कॉपी बना लेंगे, ये दूसरा फिगर बनेगा, दूसरे फिगर में ये टोरॉइड भी रहेगा, ये हरा कलर वाला भी रहेगा। तो इसके लिए हमने बिंदु Q से होकर के R1 त्रिज्या, माने अब जो है यहाँ से बिंदु, यहाँ केंद्र O से, माने केंद्र O से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R1 त्रिज्या का वृत्तीय पथ का निर्माण किया, और इसी पथ के लिए जो है धारा मान समान और दिशा विपरीत है, अतः निर्धारक कर देगा 0। ऐसे तो लगाते हैं, सूत्र क्या है, देखिए अभी हमने यहाँ पाया है जो काटे हैं, इसी सूत्र से लेते हैं। सूत्र क्या है, अतः यही सूत्र लेते हैं, सीधा डायरेक्ट लेते हैं। अतः हम जानते हैं, या हटाइए डायरेक्ट लिखते हैं ऊपर सूत्र से, अतः उपरोक्त सूत्र से क्या है, उपरोक्त सूत्र, b गुणते
2 पाई, जब यहाँ r नहीं रखेंगे r1 रखेंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, r1 है। 2 पाई r1 इक्वल टू अब यहाँ से लेकर अब उसको लेते हैं नेट धारा I नॉट गुणते म्यू नॉट। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है ना समीकरण, तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ ले लिया, बराबर रहेगा ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे b मल्टीप्लाई 2 पाई गुणते r1 इक्वल टू नेट धारा का मान क्या होगा, 0 होगा भाई। नेट धारा I नॉट का मान क्या है, 0 गुणते म्यू नॉट। अरे भाई अब देखिए प्रभु की महिमा, अगर हम देखें तो राइट बाहर बिंदु Q पर जब अगर इधर b का मान निकालेंगे सब क्या हो जाएगा, तब b बराबर 0, माने तो राइट बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। बिल्कुल रट डालिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ निकालेंगे। अब नंबर 3 डेरिवेशन, अब क्या करेंगे, इसके लिए हमने बिंदु R कर दें या S कर देंगे, बिंदु S होकर R2 त्रिज्या का वृत्तीय पथ का निर्माण किया। अब देखिए अब तीसरा फिगर आप लोग बनाएंगे, तो तीसरा फिगर कहां से बनेगा, देखिए यही बना देते हैं। आप लोग एक फिगर यह करिएगा, देखिए जो तीसरा बना रहे हैं, ये तीसरा वृत्त बना रहे हैं, इसे तीर पथ करते हैं। तो ये बन गया आपका। अब इसका जो त्रिज्या होगा, अब यहां से यहां तक होगा ना इसकी त्रिज्या, इतने होगा, तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, ये आपका यहां से यहां, इसको हम कर देते हैं R2। ध्यान देखिए यहां पर बिंदु O से P की दूरी हमने त्रिज्या क्या लिया है, R लिया है, और बिंदु O से Q के लिए R1 माना है, और बिंदु O से S के लिए, ये बिंदु S है, तो बिंदु O से S के लिए हमने त्रिज्या क्या मान लिया है, R2 मान लिया है। तो इसके लिए हमने बिंदु S से होकर R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ का निर्माण किया। और इतना ही नहीं, इस पथ के लिए माने ये जो रिक्त स्थान है, टोराइड के द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चूंकि से कितना निकाल रहे हैं नंबर 3 हेडिंग, तो ये जो टोराइड है, माने जो आपका लाल कलर का जो कॉइल दिखाई दे रहा है, इसके भीतर हम देख रहे हैं, तो चूंकि इसके भीतर तो नेट धारा 0 है। अरे भाई जो धारा इधर है ना, अंदर कहां धारा है, तो इसके लिए भी नेट धारा 0 होगा। इसके इस माने इस पथ के लिए भी नेट धारा 0 है, इसलिए यहाँ पर भी अतः चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो हमने निकाला टोराइड के कोर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B = म्यू नॉट Ni, और टोराइड के बाहर में क्या निकाला, क्या था, 0 होता है। और फिर टोराइड के रिक्त स्थान में भीतर जो है कि चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा क्या देगा, 0 होगा। टोराइड के रिक्त स्थान में भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मिलेंगे, बाय।